समाचार और उत्तर प्रदेश न्यूज से मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता है और दिखाता रहता है। इस तरह की खबरों को मैं प्रकाशित करने जा रहा हूं जो एक दिल को झकझोर देता है। जो एक लड़का था जिसको लोग गोद लिए थे, वह इस दुनिया में अब नहीं रहा। वह मां रो रही है और बिलख रही है अपने बच्चे के लिए, जो उनका एक सहारा बना फिरता था और जो भी कमाता था वो अपने परिवार में लेकर के आता था, अर्जित करता था। अब मां का आंसू थम नहीं रहा है उसका शव को देख करके, और यहाँ पे जो है पूछने भी कोई नहीं आया उनके दर्द को। आइए हम दिखाते हैं और पूछते हैं इनसे कि दिक्कत क्या थी। आप बताएंगी, लड़का आपका कितने नंबर वाला लड़का था? तीसरा नंबर था। कितने लड़के हैं आपके? हमारे 4 बच्चे, 1 लड़की, 3 लड़का। 3 लड़का है। हाँ। कैमरे के सामने हमारे चेहरे कीजिए, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ इस गरीब का। कोई भी अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं आया या पूछने के लिए कि आपका चूल्हा चौका कैसे जलेगा, जो एक बच्चा चला गया। अब वो एक वारदात में चला गया जो कि हर्ष फायरिंग को बताया जा रहा है, जो बारात में हर्ष फायरिंग हुआ और वह डीजे का चलाने का कार्य करता था और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। वो कितने दिन से कार्य कर रहा था उसमें? 5 साल से। 5 साल से कार्य कर रहा था। 5 साल से कर रहा था, लेकिन अभी तक ये घटना कभी नहीं हुई जितना हमारे बच्चे को ऐसा हुआ है। हमारा बच्चा हमको चाहिए। बताइए, इस तरह से माँ रोती और बिलखती है, यह दर्द होता है किसको? मीडिया कर्मी को यह दर्द होता है इस तरह की खबरों को प्रकाशित करने के लिए। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं, यह मनोज मिश्रा बेधड़क पत्रकारिता करता है और उस समाज को बताना चाहता है कि मनुष्य एक ही होता है, और उन अधिकारी को यह संज्ञान में लेना चाहिए कि जो अमीर है या गरीब है उनको एक तरह देखना चाहिए। क्या यह लोग अगर यह किसी मुद्दे पर यह जाते तो क्या तब यह सुनवाई होती? और ये बताइए, आप किसके डीजे पर काम कर रहे थे? अपना था कि गैर का था? दूसरे का था। दूसरे का था। हाँ। किसका था? किसी का नाम जानती हैं? हमको नहीं। देखिए माता जी गिर रही है, पकड़ लीजिए। बहन जी आइए, बताइए यह अवस्था है, यह बच्चे का यह दर्द होता है कि जो माँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से हमें दिखाएं कि यह मनोज मिश्रा का दिल छलनी हो जाता है ऐसे लोगों को देख करके, क्योंकि ऐसे ही लोगों के बीच में मैं रहता हूँ और उनकी समस्याओं को मैं दिखाता हूँ। क्योंकि मैं इस नाते समस्याओं को दिखाता हूं क्योंकि बड़े जो चैनल है चाहे कोई भी है वो दिखाना नहीं चाहता है ऐसे खबरों को, क्योंकि मनोज मिश्रा निरंतर ऐसे लोगों में घूमता रहता है और दिखाता रहता है जो इस तरह से। पानी पिलाइए इनको, पानी पिलाइए माता जी को। और ये जो गोद लिए थे वो कहाँ गए? जो गोद लिए हुए थे चाचा जी कहाँ हैं? आइए हमारे साथ आइए, कैमरा मैन से मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि हमारे पास आए और माता जी को दिखाएं। यहाँ पे यह माता जी गोद ली थी उस बच्चे को, इनके पास बच्चा नहीं था। नानी है, नानी ही तो गोद ली थी ना। क्या हमारा नाती सेवा पानी करेगा? अब बताइए, ये अभी रो रही है, नहीं देखा जाता है, यह मनोज मिश्रा को नहीं देखा जाता है। उसके बावजूद भी यह लोग अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचे। भाई साहब मैं निवेदन करूंगा थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आपके ही समस्याओं के लिए यह मनोज मिश्रा आया है और दिखा रहा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। कम से कम इनकी सूझबूझ अधिकारियों को लेनी चाहिए। और इनका यह कहना था, अभी बीच में भी मैं दिखाऊंगा इनके बाइट को, इनका यह कहना था कि कम से कम कुछ आर्थिक मदद की जाए जिससे हमारा रोजी रोटी चल सके और ये कुछ सहयोग मिल सके। ऐसे खबरों के साथ निरंतर बने रहिए। किसके साथ? मनोज मिश्रा के साथ, जो पत्रकारिता बेधड़क करता और दिखाता बेधड़क है कि हमारे क्षेत्र में लोग कैसे हैं। जो एक मौत हो जाती है गोली चलने से और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वहां पर परिवार वालों का यह कहना है कि हमारे यहाँ अधिकारी भी नहीं पहुंचे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जिसके यहाँ पे कोई मौत होती है वह अधिकारी नहीं पहुंचते हैं सुध बुध लेने के लिए कि हुआ कैसे और आपका खर्चा कैसे चलेगा, उस परिवार का कैसे चलेगा जिसका चमन ही उजड़ गया। निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। चलो हो गया। चाचा जी, ये घटना जो आपके यहाँ घटी हुई है ये कैसे घटी है? अब कैसे घटी है? लड़का डीजे पर था, ये गाना लगाओ। डीजे जो था अपना पर्सनल था? नहीं, किसी और का था जी। किसका था वो? दिल्लू बैंड पार्टी। दिल्लू बैंड पार्टी का जी। कहाँ रहने वाले?
ये है बगल में गौशाला है। गोला बाजार के ही ना? जी। हाँ, तो उसका घटना हुई कैसे? अब वो गाना ये लगाओ वो लगाओ, उसमें तमाम लोग हैं और कह रहे हैं कि ये वाला लगाओ, नहीं लग पाया उसके लिए। ये घटना ये बारात में घटी है? जी हाँ। बारात गई कहाँ से थी? अब ये नहीं मालूम है, कौड़ीराम से कौड़ीराम में ही थी। कौड़ीराम से कौड़ीराम में ही थी, ये जी। आपके द्वारा बताया जा रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद क्या हुआ, लग गई उसको गोली, वह लेकर के जिनका डीजे था वो भागा गोरखपुर, रास्ते में मृत्यु हो गई। और वो रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी? जी। उसके बाद वह काला सदर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर कह दिए कि भाई ये एक्सपायर हो गया है। वहाँ पुलिस थी, वो घेर लिया। घेरने के बाद सब पता ले लिया, हमारे पास फोन आया, हम अपना एड्रेस बता दिए काम का। अब तक से हम यह सूचना आपको कौन दिया? पुलिस दी? पुलिस गोरखपुर की? जी। ठीक। आप उनकी मम्मी है। माता जी हैं? हाँ। कुछ बताएंगे यह घटना के बारे में? हमको नहीं मालूम है हमारा बच्चा कैसे क्या हुआ। हमारे बच्चे, कितने बच्चे थे आपके? हमारे 4 बच्चे। कितने नंबर का था? ये तीसरा नंबर। क्या करते थे ये? टेम्पू चलाते थे और डीजे पर रहते थे। डीजे पर रहते थे। ठीक। आप क्या लगती हैं उस लड़के की जो मृतक है? नाती हैं। आपके नाती हैं? गोद लिए थे। आप गोद लिए थे? हमन के तो उखड़ गए कमर। हमन के केहू नहीं हुआ। हमन के आप गोद लिए थे तो आपका कमर उखड़ ही गया? बस इतना ही ले हैं। अब हम रह गए 3 से 2। 3 से 2 बस। अब इसीलिए न कहे हैं साहब कि हमको इतना जलन पैदा हो गया है कि हम किसको क्या बतावें, समझ में नहीं। मतलब एक वो आपका एक सहारा था जी, जिसपे आपकी आस लगी हुई थी जी, कि हमारा जो है हमारा एक सहारा बनेगा यह लड़का। जी, वो सहारा आपसे छिन गया। जी। और आप शासन और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग क्या करेंगे भाई, मान लीजिए ये भी विकलांग है। नहीं है तो हम मट्टी लेके क्या करेंगे? नहीं नहीं, मांग यही है कि भाई हम लोग ये विकलांग है, हम मान लीजिए अवस्था में धीरे धीरे चल रहे हैं 66 के लमसम में, तो अगर जो कुछ आर्थिक व्यवस्था मिल जाए। क्या अभी तक कोई आपके पास सुख दुख में पूछने आया अधिकारी? नहीं आया? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आया? एसडीएम साहब भी नहीं आए, तहसीलदार साहब भी नहीं आए, साहब भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं। जो लोग पुलिस प्रशासन आए हैं वह लड़का को बारे में ही आए हैं कि इनका कब ये होगा तो कैसे ये हुआ, बस इतना ही। और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? अब गिरफ्तारी हुई है तो वह कल आपके नॉलेज में है गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? अब हमको ही पता चला है कि वहाँ गगहा थाने में जो मारे हैं वह गिरफ्तार हुए हैं। हम तो गए नहीं किए आज तक, अभी तक घर छोड़ करके। जी। गोली चली ये भी पता चला कि उनका असला प्राइवेट था या? अब ये मालूम हुआ पहले उनके पिताजी का था, अब उनके नाम पर है, ट्रांसफर हो गया। ये मालूम हुआ पंकज गुप्ता है, लेकिन हम नहीं देखे हैं कि पंकज न्याय की मांग करते हैं शासन प्रशासन से? जी हाँ, न्याय मिले, कुछ आर्थिक व्यवस्था मिले जिससे आप लोग का जीवन बसर हो सके। जी। बच्चे का उम्र क्या रहा होगा? अब ये आधार कार्ड है जो है 1/1/2009 का है। ठीक, धन्यवाद। ये लड़का जोड़ुआ है उनका। भाई रहते हैं? आइए थोड़ा सामने आइए। क्या नाम आपका है बाबू? आफ्ताब नाम है। आफ्ताब नाम है? आफ्ताब नाम है जी। आपके भाई हैं? जी। क्या नाम था उनका? उनका मेहताब नाम था। मेहताब नाम था? हाँ। उनका एज क्या रहा होगा लमसम? लगभग 17 साल के थे वो। लगभग 17 साल। हाँ। वो डीजे पर क्या बजाते थे? डीजे का वो जो है बैंड बाजा बजाते थे? जी। नहीं साहब, नहीं, वह लाइट जो होता है ना उसके लिए हुआ है। जो लाइट काम करता है, जलता रहता है। जी, मान लीजिए हाथ है, हम यहाँ हैं, चौंक गया डीजे पर भी
गहना भी बच सकता। तो लाइट जो रोशनी दिखाई जी जी वो उसी के वो ऑपरेटर रहे, यही ना। हाँ। अभी आप सभी लोग जुड़े हैं, आप लोगों से सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम लोग की एक ही मांग है कि न्याय मिले उनको और कुछ आर्थिक मदद भी मिले, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई है नहीं। यानी कि जो बुढ़ापे की लाठी रही हाँ, वही वो लाठी चला गया। टूट गई, वही अब चला लाठी गया। के लिए क्या व्यवस्था किया जाए, यही मांग है आप लोगों वही मांग है सरकार से कि न्याय इनको मिले और आर्थिक मदद भी इनको मिले। की? आर्थिक सहायता कुछ जी।